हेलो बच्चों, अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th के चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और वीडियो भी अपलोड हो चुका है। आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोस और सारे चैप्टर्स जो भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ आपको मिल जाए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ वेसल is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When the lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. मीन्स वो ये कहना चाहते हैं कि एक बर्तन है जो एक कोन के शेप में है, ठीक है, एक कोन के शेप में, मीन्स इस शेप में एक बर्तन है, इस शेप में, ठीक है, और उसमें ऊपर तक, ये ब्रिम लिखा है ना, ब्रिम, ब्रिम मतलब होता है एकदम ऊपर तक, किनारे तक, ठीक है, एकदम फुल भरा हुआ है पानी से। कोन की हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर है। जब उसमें हमने छोटे छोटे लेड, जो पेंसिल होती है ना, आपके पेंसिल की नोक जिस चीज की बनी होती है उसको भी लेड कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब आप ये मान लीजिए कि किसी एक चीज से बने हुए छोटे छोटे गेंद जैसे कंचे होते हैं ना, बॉल शेप में छोटे छोटे, जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, वो उस बर्तन में डाले गए। जब उन छोटी छोटी गेंद को उस बर्तन में डाला गया तो क्या हुआ कि उस बर्तन का 1/4 मतलब 1/4 पानी नीचे गिर गया। 1/4 पानी क्या हुआ, नीचे गिर गया। तो आपको ये बताना है कि हमने उसमें छोटी छोटी जो गेंद हैं, ठीक है, लेड शॉट्स जो हैं छोटे छोटे, वो कितने डाले हैं, हमको ये बताना है। तो देखिए, कोन का जो भी वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम का 1/4, उस वॉल्यूम का 1/4 वॉल्यूम जो होगा वो उन छोटे छोटे गेंद का वॉल्यूम भी होगा, क्योंकि 1/4 पानी नीचे गिरा है। इसका मतलब क्या हो कि 1/4 वॉल्यूम के बराबर उसमें हमने गेंदें डाली हैं, ठीक है। तो देखिए, समझिए इस क्वेश्चन को। ये एक कोन है, ठीक है, ये कोन शेप में एक बर्तन है, वेसल मतलब होता है बर्तन, ठीक है, और ये पानी से एकदम ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है, ओके। अब इसमें हमने ये छोटी छोटी बॉल जो हैं ये एक एक करके इसमें डाली। तो जब हमने इसमें ये बॉल डाली तो क्या हुआ कि इसका पानी नीचे गिर गया, ठीक है, और ये पानी कितना गिरा है, इस पूरे का 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1/4 वाटर ये जो नीचे गिरा है ये किसके वॉल्यूम के बराबर हुआ, स्पेयर्स के वॉल्यूम के बराबर। क्लियर, ये बात आपको क्लियर हो गई है ना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। सो h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द कोन 5 सेंटीमीटर, ओके, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा जो स्पेयर हमने डाले हैं उन स्पेयर का रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। इसको हम R1 बोल देते हैं, इसको R2, तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H, ये होता है। एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स, क्योंकि एक से ज्यादा स्पेयर है, इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, कोन के 1/4 के बराबर होगा, क्योंकि 1/4 वाटर नीचे गिर गया है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन
के 1/4 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन हम निकालते हैं 1/3 पाई r1 स्क्वायर h। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 3 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू क्या है 5, सो 5 इंटू 5, h की वैल्यू है 8। ओके, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा आपको 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2/3 इंटू 7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स है। ठीक है, अब देखिए जो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर है। अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r2। हमने यहाँ पे r2 लिया है नोटेशन, तो हम r2 लिखेंगे r2 क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए ये हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक है, और इसमें हम r रखेंगे 0.5 के बराबर। r2 क्या है 0.5, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 0.5 क्यूब। ओके, ठीक है, अब देखिए। ओके, सो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। सो ये क्या होगा 4 इंटू 22 इंटू 0। अब 0.5 की जगह हम लिखेंगे 5 और नीचे लिख देंगे 10, तो पॉइंट हट जाएगा। ओके, यहाँ पे भी हम यही करेंगे 5/10 इंटू 5/10, तो ये क्या हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, और ये कट जाएगा 11 टाइम्स, और ये दोनों कट जाएंगे इससे, तो ये आ जाएगा हमारा 11/21। ये क्या आ गया, एक स्पेयर का वॉल्यूम। ये क्या आ गया, एक स्पेयर का वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ स्पेरिकल lead shot is equal to volume of 1/4 water upon volume of 1 lead shot, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना आया था, ये 21 डिवाइड बाय 11/21, तो डिवाइड तो होता नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शंस में नंबर होते हैं तो डिवाइड तो होता नहीं, तो हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 21 से 21 कैंसिल 1 टाइम, और ये 4 टाइम्स, तो ये आ गया 400। तो टोटल कितने शॉट्स अंदर जाएंगे 400। दिस इज योर आंसर नंबर 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, आप क्या करते डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ, अब इसका फॉर्मूला लिखते, जैसे ये आ गया था यहाँ से, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला लिखते आप। ठीक है, ये वाला। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ शॉट्स हमको निकालने थे, तो हमने क्या लिखा वॉल्यूम ऑफ 1/4 ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ 1 शॉट, तो इसको आप लिखते 1/12 इंटू पाई r1 स्क्वायर h अपॉन, इसका फॉर्मूला क्या था 4/3 पाई r2 स्क्वायर क्यूब। तो क्या होता, पाई से पाई कैंसिल हो जाता, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये हो जाता। आप इसको यहीं पे वैल्यू रख के करते, और r2 क्यूब यहीं पे सारी वैल्यूज रख के करते, तो कटिंग यहाँ पे भी आपकी इजीली हो जाती। बट स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे तो आपको कंफ्यूजन बहुत कम होगा। आप इस तरीके से भी करके देख लीजिएगा, जो आपको सही लगे आप उस तरीके से कीजिएगा। प्रैक्टिस करिए बच्चों, अपना ख्याल रखिए बच्चों, बाय बाय।